हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। बात कर रहे थे अपन सिंधु नदी की। सिंधु नदी में अपने सिंधु नदी की जो इम्पोर्टेंस, जो जानकारी थी वो अपने देख ली है। अपन ने सिंधु नदी की उद्गम देख लिया, उद्गम बोकरचू नामक स्थान से। कहाँ से? बोकरचू नामक स्थान से या बोकरचू नामक हिंदू नदी से तिब्बत में एक मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के निकट से सिंधु नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और इसकी लंबाई 3180 लेंथ। इसकी लंबाई कितनी बताई जाती है? 3180 या फिर की जगह 2880 भी बताई जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी बताई जाती है? 3180 और 2880 भी बताई जाती है। भारत में इसकी लंबाई जो 1100, इंडिया में इसकी लंबाई बताई जाती है 1114 किलोमीटर और कई जगह 710 किलोमीटर भी इसकी लंबाई बताई जाती है। कितनी? 710 किलोमीटर। 710 किलोमीटर बताई जाती है कि उसमें पीओके वाला जो पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो पार्ट है उसको नहीं माना जाता, उसको नहीं जोड़ा जाता है। इस तरीके से अपन ने भारत में जो सिंधु नदी है उसकी प्रमुख जानकारियां प्राप्त कर ली थी। अपन आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। कौन से? सिंधु की सहायक नदी। सिंधु की सहायक नदियां, सहायक नदियां। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियों में जो पंचनद वाली जो 5 नदियां थी प्रमुख, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। कौन सी नदियों के बारे में? पंचनद वाली 5 नदियों के। ठीक है, देखते हैं पंचनद में 5 नदियां कौन कौन सी हैं। झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास और रावी। 5 प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी है सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां? पंच नदी जो वाली हैं, झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास और रावी 5 नदियां हैं जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, सर्वप्रथम देखेंगे अपन झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम, क्या उद्गम कहाँ से है? कहाँ से है? बेरीनाग एक झरना है। अनंतनंगा जो जिला है जम्मू कश्मीर का, कहाँ से? जम्मू कश्मीर का एक जिला है, जम्मू और कश्मीर का एक जिला है अनंतनंगा। ठीक है, वहां पर एक झील है, एक झरना है बेरीनाग झरना, जिससे झील का निर्माण होता है। कौन सा है? बेरीनाग झरना। बेरीनाग क्या है? झरना है। इस झरने से एक झील का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है। तो इसी झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। यहीं से क्या होता है? झेलम नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर के अनंतनंगा जिले में बेरीनाग झरना है। उस झरने पे एक झील बनती है, झरने से उस झील का नाम है बेरीनाग झील। और इसी से क्या होता है? झेलम नदी का उद्गम होता है। ये जब ये झेलम नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, थोड़ी आगे जाकर ये एक वलूर झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का? वलूर झील का। वलूर झील का क्या करती है? निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वलूर झील का निर्माण करती है। वलूर झील की प्रमुखता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? वलूर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे
बड़ी मीठे पानी की झील, पानी की झील। कौन सी झील? वलूर झील। जो कौन सी नदी निर्माण करती है? झेलम नदी इसका निर्माण करती है। किसका? वलूर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? ठीक है। इसकी एक प्रमुख विशेषता है अनंतनंगा और बारामुल्ला। अनंतनंगा व बारामुल्ला, ये जो क्षेत्र है अनंतनंगा और बारामुल्ला वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के बीच में नदी की गहराई बढ़ जाती है। इस कारण से यहाँ पर क्या है? नाव चलाई जाती है, नौकायान किया जा सकता है। यहाँ पे क्या? नाव चलाई जा सकती है। क्या किया जा सकता है? इस क्षेत्र में नाव चलाई जा सकती है। ठीक है। नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, किशनगंगा और नीलम नदी। किशनगंगा एक नदी है जो पाकिस्तान से बहते हुए आती है, उसी को इंडिया में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। वो क्या? प्रमुख सहायक नदी, सहायक नदी। कौन सी नदी? सहायक नदी। कौन सी है? नीलम, जो भारत में नीलम कहा जाता है और पाकिस्तान में किशनगंगा के नाम से जानते हैं। किशनगंगा इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। बात करें, जो जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है, कैपिटल है श्रीनगर, वो है इसी झेलम नदी के किनारे पर है। कौन सा? श्रीनगर। कौन सा नगर? श्रीनगर। श्रीनगर इसी के किनारे पर है। श्रीनगर क्या है? इसी के किनारे पर स्थित है। क्या है? इसी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। पाकिस्तान में ये नदी आगे जाकर, आगे जैसे जैसे ये नदी चलती है, आगे जाकर पाकिस्तान में झांग नामक स्थान पर, किस स्थान पर? झांग नामक स्थान पर, झांग नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिलती है? चिनाब नदी में मिलती है। कौन सी में? चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? पाकिस्तान के झांग नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। साथ ही इसकी एक और प्रमुख विशेषता की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। भारत व पाक सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी और सिंधु नदी के समांतर भी बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है? चिनाब नदी सिंधु नदी के समांतर बहती है। कौन सी नदी? झेलम नदी, सॉरी। ठीक है। उद्गम है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बेरीनाग झील या बेरीनाग झरने से, दोनों से ही माना जाता है, कोई सा भी हो सकता है। वलूर झील का निर्माण करती है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अनंतनाग और बारामुल्ला क्षेत्र में नाव चलाई जा सकती है, नौकायान के लिए प्रयुक्त है। सहायक नदी है नीलम नदी, जिसे पाकिस्तान में किशनगंगा के नाम से जानते हैं। और श्रीनगर इसी झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। झांग नामक स्थान पर यह नदी चिनाब नदी से मिल जाती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती है। और ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कौन सी नदी की? चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी। ठीक है, अपन बात करें किस नदी की? चिनाब नदी की। उद्गम है चंद्र और भागा, दो धाराएं हैं। कौन सी दो धाराएं हैं? उद्गम देखें इसका, क्या देखें? उद्गम, उद्गम चंद्र व भागा, दो धाराएं हैं। धाराओं के मिलने से, दो धाराओं के मिलने से, कौन सी है वो दो धाराएं? चंद्र और भागा दो धाराएं हैं, इनके मिलने से बारालाचा दर्रे से, कौन सा दर्रा है? इनके धाराओं के मिलने से
बारालाचा, बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। चंदर और भागा दो धाराओं के मिलने से बारालाचा दर्रे से हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। कौन सी नदी का? चिनाब नदी का। ठीक है। जो सिंधु नदी के अंदर जो पंचनद मिलते हैं उनमें सबसे मुख्य धारा है जिसमें 4 नदियां आकर मिलती है। सबसे मुख्य धारा और सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? अपने चिनाब नदी ही है। बात करें चिनाब नदी की लंबाई की, इसकी चिनाब नदी की लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। कितनी? 1180 किलोमीटर क्या बताई जाती है? इसकी लंबाई बताई जाती है। ठीक है। सिंधु नदी में मिलने से पहले, सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें 4 नदियां आकर और मिलती हैं। 4 नदियां कौन सी हैं? सतलज, ब्यास, झेलम व रावी। क्या होगी इसकी? क्या होगी? सहायक नदियां, सहायक नदियां। ठीक है। क्या हो गई? सहायक नदियां हो गई। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी नदी? चिनाब नदी। पीर पंजाल स्थान नामक स्थान पर, किसी स्थान पर पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल नामक स्थान पर एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। गहरी घाटी, गहरी घाटी बनाती है। हिमालय वाले क्षेत्र से है तो गहरी घाटी का निर्माण करती है। ठीक है। तथा मिठानकोट पाकिस्तान में, कहां पर? मिठानकोट पाकिस्तान में, मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी से मिलती है? सिंधु नदी से चिनाब नदी मिल जाती है। जो प्रमुख धारा है पंचनद में वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। इसमें कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? सतलज, झेलम, रावी और ब्यास, चारों नदियां जो आकर इसमें मिलती हैं, जो मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिलित हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी, सतलज नदी सिंधु की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं हम, उसमें अपन बात कर रहे हैं तीसरी प्रमुख सहायक नदी की, सतलज नदी की। उद्गम तिब्बत के निकट एक राक्षस ताल है। तिब्बत के निकट, तिब्बत के निकट राक्षस ताल से, राक्षस ताल से कहाँ से माना जाता है? तिब्बत के निकट एक राक्षस ताल है जो एक झील के रूप में स्थित है, जिसे तालाब बोला जाता है। वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सतलज नदी का उद्गम माना जाता है। और इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई की बात करें इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। कितनी है? 1500 किलोमीटर। ठीक है। बात करें इंडिया में इसकी लेंथ कितनी? इंडिया में इसकी लंबाई की बात करें तो 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में है। कितनी है? 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में स्थित है। चिनाब में मिलने से पूर्व यह व्यास नदी में मिलती है। प्रमुख धारा है चिनाब, चिनाब में मिलने से पहले, चिनाब से मिलने से पूर्व व्यास नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है? व्यास नदी में मिलती है। कौन सी में?
व्यास नदी में मिलती है, व्यास नदी से मिलती है, व्यास नदी से मिलती है। ठीक है, चिनाब में मिलने से पूर्व कौन सी नदी में मिलती है? व्यास नदी में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये सिंधु के समांतर बहती है। ये नदी भी कहाँ बहती है? सिंधु नदी के समांतर बहती है, सिंधु नदी के समांतर रहती है। तिब्बत से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है, कैलाश पर्वत के निकट से, वहीं से तिब्बत से इसका उद्गम हो रहा है, तो उसके समांतर ही बहती हुई आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्यास नदी। बात करते हैं व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। बात करें व्यास नदी की, उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से, HPK रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी से निकलती। कौन सी घाटी से? रोहतांग दर्रे से कुल्लू घाटी के निकट से, कुल्लू घाटी से, रोहतांग दर्रे के कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी से? रोहतांग दर्रे के कुल्लू घाटी से इसका उद्गम माना जाता है। उसकी लंबाई की बात करें अपन, लंबाई की बात करें 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर इसकी क्या मानी जाती है? लंबाई मानी जाती है। संगम हरिके बैराज बांध, संगम इसका होता है व्यास नदी से, सतलज और व्यास नदी का। कौन से बांध कहाँ पर होता है? हरिके नामक स्थान पर, हरिके नामक स्थान पर। कहाँ होता है? हरिके नामक, हरिके नामक स्थान पर, स्थान पर। कौन सी नदी आकर मिलती है? सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी आकर मिलती है। हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी आकर मिलती है। वहीं पर हरिके बैराज नाम का एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? यहाँ पर एक बांध है, हरिके बैराज बांध, हरिके बैराज बांध, हरिके बैराज बांध बना हुआ है। इस हरिके बैराज बांध से, यहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है। कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है, जो राजस्थान, पंजाब राजस्थान से होते हुए गुजरात तक जाती है। ठीक है, अपन बात करें महत्वपूर्ण टॉपिक रावी, अपन रावी नदी की नेक्स्ट बात करें अपन रावी नदी की। रावी नदी कौन सी नदी? रावी नदी उद्गम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, उद्गम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। और ये नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। कहाँ पर? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चिनाब से मिलती है। कौन सी नदी से मिलती है? चिनाब से मिलती है। कौन सी नदी से? चिनाब से मिलती है। कौन सी नदी? रावी नदी चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, रावी नदी चिनाब नदी से पाकिस्तान में मिल जाती है। रोहतांग दर्रे से, कुल्लू घाटी से व्यास नदी का उद्गम है। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हरिके बैराज नामक, हरिके नामक स्थान पर सतलज और व्यास नदी का संगम होता है, जहां से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है,
नेक्स्ट जो अपने सिंधु नदी है, सिंधु नदी पर एक समझौता किया गया है किन किन देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता किया गया है जिसे सिंधु जल समझौता कहते हैं। सिंधु जल समझौता, ठीक है। सिंधु जल समझौता किस लिए किया गया? जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं उनको लेकर दोनों देशों में मतभेद बना हुआ रहता था, इसलिए सन 1960 में जल विवरण को लेकर, इसलिए जल विवरण को लेकर, विवरण के लिए सन 1960 में सिंधु जल समझौता किया गया। किस लिए? जल विवरण के लिए। और कब? 1960 में सिंधु जल समझौता किया गया, जिसमें भारत में तो कौन कौन सी नदियों को शामिल किया गया? भारत में अपने व्यास, रावी और सतलज नदियों को शामिल किया गया। कौन कौन सी नदी? व्यास, रावी व सतलज, तीनों नदियों को भारत में सम्मिलित किया गया। पाकिस्तान में सिंधु, झेलम व चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। इन नदियों को अलग अलग दोनों देशों में तीन तीन नदियों को विभाजित किया गया। किस लिए? जल विवरण के आधार पर। भारत में व्यास, रावी और सतलज नदी को, और सिंधु, झेलम और चिनाब नदी को पाकिस्तान में सम्मिलित किया गया, केवल जल के उपयोग के आधार पर। ठीक है।